नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत से कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। दक्षिण भारत के एक और राज्य में बढ़ जाएगा कांग्रेस का दबदबा। दक्षिण भारत को अपना गढ़ बनाने में जुटी कांग्रेस दक्षिण भारत से मोदी को सशक्त दे सकती है। कांग्रेस दरअसल वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला इस सप्ताह कांग्रेस में शामिल होंगी। यह कांग्रेस दल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने और राज्य में भारत राष्ट्र समिति के प्रभुत्व को समाप्त करने के बाद तुरंत एक खबर आ रही है। लंबे समय से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के ऐलान के पहले भी शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर लगातार खबरें चल रही थीं, लेकिन खबर हकीकत में नहीं बदल पाई। शर्मिला रेड्डी लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में थीं। आंध्र प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन अपने भाई के हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाली हैं। चुनाव से ठीक पहले बहन का पार्टी छोड़कर जाना जगन मोहन रेड्डी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आंध्र प्रदेश से ही कटकर तेलंगाना बना था और तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी शानदार जीत आंध्र प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। शर्मिला रेड्डी के संपर्क में आंध्र प्रदेश की छोटी बड़ी पार्टियों के कई दूसरे नेता कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं कि ऐसे में शर्मिला रेड्डी का कांग्रेस में आना वाकई दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 25 सीटें इस राज्य के अंतर्गत आती हैं। दक्षिण भारत को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारियों में जुटे हुए है। दक्षिण भारत में कांग्रेस का पुराना वर्चस्व लौटता हुआ भी नजर आ रहा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर वह दक्षिण भारत में अपने पुराने दिन वापस लेकर आ जाती है तो केंद्रीय राजनीति में भाजपा को हराने में वह महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। बहरहाल हम बात करते हैं कि वाईएस शर्मिला रेड्डी की, तो सूत्रों का कहना है कि वाईएस शर्मिला रेड्डी को राज्यसभा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव और आंध्र प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष की पेशकश की गई थी। शर्मिला रेड्डी कांग्रेस की ऑफर पर सहमत बताई जा रही हैं। वहीं बता दें कि इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी शर्मिला रेड्डी को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारियों में है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल नवंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में नहीं उतारा था। शर्मिला रेड्डी ने कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है कि तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस कोट कटेंगे और इसका फायदा केसीआर की पार्टी बीआरएस को मिलेगी। इन्होंने इसलिए अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया था। इसके बाद से ही इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि समर्थन के बदले में कांग्रेस पार्टी शर्मिला रेड्डी को बड़ा इनाम दे सकती है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां शर्मिला रेड्डी ने लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा करके हर किसी को चौंका दिया है। अब आपको बता देते हैं कि वाईएस शर्मिला रेड्डी आखिर हैं कौन। वाईएस शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वाईएसआर यानी कि वाईएसआर रेड्डी की बेटी भी हैं। साल 2012 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में अचानक जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। उनके साथ तब 18 कांग्रेसी विधायक भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जगन मोहन रेड्डी के साथ चले गए थे।
इसके कुछ दिनों के बाद जगन मोहन रेड्डी को भ्रष्टाचार के कई आरोपों में जेल भेज दिया गया था। तब उनकी मां वाईएस विजयम्मा और उनकी बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी ने नई पार्टी को संभाला था। वाईएस शर्मिला रेड्डी की पहचान एक संघर्षशील महिला की रही है। उनका अच्छा खासा व्यापक प्रभाव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में देखा जा सकता है। यह माना जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को मिली शानदार जीत में एक छोटा सा ही सही वाईएस शर्मिला रेड्डी का योगदान भी जरूर रहा है। आपको बता दें कि जब 2012 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए और वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया गया, फिर जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए तो वाईएसआर कांग्रेस ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। जगन मोहन रेड्डी सीएम बन गए, बहन को कुछ नहीं मिला। यहीं से दोनों भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी होती गई और 2021 में वाईएस शर्मा रेड्डी ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनके भाई के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं और साल 2021 में ही उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन कर लिया था और अब इस पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए जैसे बड़ी खबर है, अच्छी खबर है और दक्षिण भारत की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।